अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमामु व्यूअर्स खे कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, सुबुह सुबुह कीअं थी आहे। मंडे मॉर्निंग हूअं बि असां जहिड़े माण्हुनि जे लाइ थोड़ी सी ॾुखी हूंदी आहे, पर हीअ कुझु वधीक ॾुखी आहे। अॼु काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ वाबस्तगी अगेन जेका आहे उहा लॻे थो त स्टार्ट थी आहे। हा, फ्राइडे ते फॉर अ स्पेशल शो असां गॾिजिया हुआसीं, बट अॼोको ॾींहुं मूंखे लॻे थो हिकु नई शुरूआति आहे। अच्छा, जे नई शुरूआत जी ॻाल्हि कई त रिसेंटली असां नए साल में एंटर थिया आहियूं। नए साल जी ख़ुशियुनि सां गॾु काफ़िनि माण्हुनि काफ़ी सारियुनि जॻहियुनि ते काफ़ी सारियूं सेलिब्रेशन्स कयूं आहिनि। धरती टीवी ते हिकु अलॻि सेलिब्रेशन थी। येस, मां पार्ट कोन हुअमि उन सेलिब्रेशन जो। उनजे पोयां बि डिफरेंट रीज़न्स हुआ, कुझु अहिड़ा रीज़न्स जंहिं ज़िंदगी खे ईअं लॻो पिए त ज़िंदगी खे को हिकु पॉज़ लॻी वियो आहे ऐं ज़िंदगी सम्झ में न पियो आयो त रवानगी में कीअं वरी वेंदी। नंढियूं शयूं चवंदा आहिनि त ज़िंदगियुनि में थींदियूं रहंदियूं आहिनि, पर इंसान जो पंहिंजो जेको डिसीजन मेकिंग जेको पावर हूंदो आहे, कॾहिं कॾहिं उहो डगमगाइजी वेंदो आहे। कॾहिं कॾहिं ज़री तकलीफ़ ते इंसानु सम्झंदो आहे त को वॾी का शइ थी वई आहे ज़िंदगी, हाणे ख़बर न आहे कीअं ज़िंदगी रवानगी में वापसि ईंदी। बट उहो बिलीव जेको ख़ुदा ताला ते इंसान जो हूंदो आहे त जेका मुश्किल आई आहे उन खां पोइ हिकु सुख वारी जेका लहर आहे उहा बि अचणी आहे। जेकॾहिं ज़िंदगी में हींअर लॻे थो त राति ई राति आहे, ऊंधा ई आहे, त सुभाणे सवेरो अचिणो आहे। उहा ई बिलीव आहे जेको इंसान खे हिकु दफ़ो ॿीहर ईअं लॻे थो त जीआरे थो, हिकु दफ़ो ॿीहर साह खणण जी जेका ताक़त आहे उहा ॾिए थो, हिकु दफ़ो ॿीहर ख़ुशियुनि खे महसूसु करण जी ताक़त ॾिए थो। फॉर मी मूंखे ईअं लॻे थो त नओं साल हाणे स्टार्ट थियो आहे। फॉर मी मूंखे ईअं लॻे थो त नए साल जेके ख़ुशियूं आहिनि उहे हाणे महसूसु थियणु शुरू थी वियूं आहिनि। ऑल्दो हीअ आहे हाणे असां वटि छो त दुनिया एॾी फास्ट थी वई आहे, दौरु एॾो फास्ट आहे, हिकु ॾींहुं का शइ थिए थी, ॿिए ॾींहुं असां विसारे था छॾियूं, त माण्हुनि जे लाइ शायदि नयो साल हिकु ओल्ड स्टोरी हुजे। पर मूंखे लॻे थो त उन नए साल में एंटर थियण जो जेको अहसासु आहे उहो हाणे मूंखे थी रहियो आहे। बिकॉज़ हमेशह मुंहिंजी मुहबत मुंहिंजे कम सां रही आहे ऐं जॾहिं बि कमु रवानगी में ईंदो आहे त ईअं लॻंदो आहे त हिकु नई शुरूआति आहे, हिकु नई ज़िंदगी आहे जेका मूंखे मिली आहे ऐं जंहिंमें तव्हां जहिड़नि प्यारनि व्यूअर्स सां मुलाक़ात थिए थी। सो जी, हीअ जेका शुरूआति आहे दुआ इहा ई आहे त ॾाढी ख़ूबसूरत थिए, हमेशह सुठी रहे, हमेशह प्यारी रहे। जेके तकलीफ़ूं पोयनि सालनि में असां ॾिठो उहे असां न ॾिसूं, वराए हिन साल में न ॾिठूं। या छो त तकलीफ़ूं बि ज़िंदगी जो हिसो आहिनि, अचनि बि थियूं त अलाह सां ई घटि में घटि हर इंसान खे उनखे बर्दाश्त करण जी ताक़त ॾिए। ऐं उन सां गॾोगॾु इहा दुआ आहे त तमामु जेके माण्हू असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, जेके माण्हू डिफरेंट शयूं जिन हिन साल जे लाइ प्लान कयूं आहिनि, उहे तमामु शयूं सुठियूं शयूं जेके आहिनि उहे कामयाबु थिए। ख़बर आहे प्लैनिंग कुझु ॿी थी रही आहे। सो सुठियूं शयूं जेके प्लान थियूं आहिनि उहे अलाह सां सभिनी जो कामयाबु थिए। जेके रेज़ोल्यूशन्स खणी तव्हां पोएं साल में एंटर थिया आहियो, अगरि उहे न थियूं आहिनि त हीअ साल हिकु दफ़ो ॿीहर मौक़ो आहे सभिनी जे लाइ त उन्हनि तमामु रेज़ोल्यूशन्स खे कवर कजे। उहे शयूं जेके पोएं साल असांखे न वणियूं हुयूं, कोशिशि कयो त हिन साल न थी सघनि। उहे शयूं जेके पोएं साल ॾाढियूं ज़बरदस्त थी वियूं, कोशिशि कयो त उन्हनि शयुनि खे मज़ीद बहितर तरीक़े सां हिन साल असां करे सघूं। सो जी, टेक्निकली साल जो पहिरियों शो मूंखे लॻे थो असांजो हीअ आहे 2025 जो पहिरियों शो अॼु थी रहियो आहे। ऐं उहो जेको शुरूआति जो जेको जज़्बो आहे उहो न सिर्फ़ु आई गेस मुंहिंजे अंदरि, असांखे ॾिसण वारनि जे अंदरि बि उहो शुरूआति जो जज़्बो अॼु मौजूदु आहे। ऐं उन जज़्बे खे ईअं ई क़ाइमु रखंदे पंहिंजे प्रोग्राम खे स्टार्ट कयूं था। हाशिम भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, छा हाल आहे? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? कीअं महसूसु थी रहियो हाशिम भाई अॼु? ईअं लॻे थो न रवानगी में वापसि, हा, पटड़ी वापसि सिधी थी वई आहे। वापसि ट्रेन जेका आहे उहा स्टार्ट थी वई आहे, स्टार्ट न पई थी, हाणे लॻे थो त वापसि पंहिंजे टाइम ते पंहिंजे स्टेशन ते बीहंदी। सही। अच्छा जी, हिन सां गॾोगॾु हाशिम भाई त हमेशह सां गॾु हूंदा ई आहिनि, पर हिन सां गॾोगॾु हिकु महिमान आहिनि जेके हिन वक़्तु सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अच्छा, हीअ जेको हिकु पॉज़ जी मां ॻाल्हि कई उहो कुझु मेडिकल रिलेटेड पॉज़ हो, त मां चयो छो त शुरूआति बि उतां ई कजे ताकी जेके शयूं शायदि उन सॼे टाइम में मूं एक्सपीरियंस कयूं आहिनि उहे उन्हनि तमामु शयुनि मां कुझु अहिड़ियूं शयूं
जेके शायद तव्हां खे कमु अची सघनि, उहे असां पंहिंजे आगाज़ में उन्हनि शयुनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में असां शामिलु कयूं। हिकु मेडिकल प्रोफेशन सां रिलेटेड जेके पर्सनैलिटी आहिनि उहे असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। असां गॾु डॉक्टर साइमा अख्तर साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण हिकु हॉस्पिटल में एज़ अ डायरेक्टर पंहिंजा फ़राइज़ सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि। ऐं हीउ उहो हॉस्पिटल आहे जेको उन्हनि माण्हुनि जी मदद करे रहियो आहे जेके अफोर्ड नथा करे सघनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वालेकुम कीअं अस्सलाम। आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कीअं आहे साहिबा साहिबा? ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। माशाल्लाह। जैसे आपने कहा नया साल स्टार्ट हो रहा है नई हाँ। उमंगों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और जी नई खुशियों के साथ। जी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये साल सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो। आमीन आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह। और बड़ी उम्मीदें होती हैं ना, जब भी आप किसी कोई नई बिल्कुल चीज़ करने जा रहे होते हैं, कितनी सारी उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल और फिर वो जब एंड हो रहा होता है तो फिर हम वो ना लिस्ट बना लेते हैं कि अगले साल करेंगे, देखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि साल ख़त्म होने से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। एक ऐसे ही है। कंटिन्यूएशन है उसी चीज़ों की जो हम साल के ख़त्म होने पे करते हैं अगले साल में जाते हुए। तो बिल्कुल एक नई उम्मीद के साथ करनी चाहिए कि जो नहीं हो सका पहले, तो गम से ज़्यादा खुशी का एलिमेंट होना चाहिए कि अल्लाह ताला हाँ, ने एक और साल दे दिया एक है और ताकि वो साल दिया। चीज़ें जो हम नहीं मुकम्मल कर सके एक नई उम्मीद के साथ हम मुकम्मल कर हाँ, सकें। अच्छा, इस साल में एक बड़ी प्यारी चीज़ है जो अभी कल परसों ही हम लोग घर पे डिस्कस कर रहे थे कि पता चला कि इस साल में एक बड़ी प्यारी चीज़ है, रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता ना पीछे आता जा पीछे रहा आ है। तो रहा है। ये नई जो एक खुशी है वो रमज़ान की भी बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है। बिल्कुल आई गेस अभी जो मंथ चल रहा है रजब चल रहा है, उसके बाद शाबान शोबान है और उसके बाद फिर फिर रमज़ान। रमज़ान है। तो 1.5 महीने का तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 महीने का सफ़र रह गया है। और ये जो नए साल की जो फीलिंग है यही होगी और हम रमज़ान में आ जाएंगे। तो एक बिल्कुल नई खुशी होगी जो हमें मिल रही होगी। बिल्कुल। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कोई रेज़ोल्यूशन आपने रखा था? उस रेज़ोल्यूशन बस पहला रेज़ोल्यूशन तो यही था कि जो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकी पिछले साल वो उसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल इस करना है। साल ज़रूर मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमेशा एक गुंजाइश रहती है बेहतरी की कि आप अपने हुँ, अंदर पर्सनैलिटी में क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह हम ना सिर्फ अपने लिए अपने आसपास सब लोगों के लिए एक अच्छाई का सबब बन सकते हैं, एक खुशी का सबब बन सकते हैं। तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल शुरू में मुझे यही महसूस हुआ कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है विद टाइम चीज़ें थोड़ी-सी टेंस हो गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हुँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ और तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। तो हमें ज़रूर अपनी कम्युनिटी का भी ख़्याल रखना चाहिए कि किस तरह हम दूसरों को भी अपने साथ-साथ लेके चल सकते हैं। बड़ी प्यारी आपने बात की। अगर हम ये करना शुरू कर दें तो क्या ही बात हो जाए। मुझे लगता है फिर तो मसले ज़िंदगी में होंगे ही नहीं। बिल्कुल, हम मसले ही इस मसलों में ही इसीलिए फँसे हुए हैं क्योंकि हम सिर्फ़ अपना सोचते हैं, हम औरों का नहीं सोचते। अगर हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे। अच्छा, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोफ़ेशन तक पहुँच ही गए जी, हैं। ज़रा बिल्कुल। हम बीमारियों पे और ज़रा तकलीफ़ों पे आ ही गए हैं। तो ज़रा-सा आपके प्रोफ़ेशन को आपके लफ्ज़ों में मैं समझना चाहती हूँ। वो जो जर्नी आज आप एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, इस तमाम जर्नी को आपके लफ्ज़ों में मैं समझना चाहती हूँ। बिल्कुल देखिए, जहाँ तक तकलीफ़ों और बीमारियों की बात है, मुझे लगता है कि हमारा जो प्रोफ़ेशन है वो इन्हें ख़त्म करने के लिए है, एक ज़्यादा हुँ, पॉज़िटिवली हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली मैं सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। जी। हमारा जो अस्पताल है वो कोरंगी में ही वाक़या है। दिस इज़ अ लार्ज ट्रस्ट हॉस्पिटल जो हुँ, बहुत सालों से अराउंड 22 ईयर्स से ये मौजूद है यहाँ पे और अच्छा, कोशिश ये कर रहा माशाल्लाह। है कि अपने आस-पास की कम्युनिटी की मदद कर सकें। देखिए हेल्थ जो है ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम सबका। अगर हेल्दी नहीं होगा इंसान तो किसी भी तरह से प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, पहली बात। इसके अलावा भी आप कोई भी काम नहीं कर सकते अगर इंसान हेल्दी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं, हुँ, आप जानते हैं, और लोग, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि खुद अपनी हेल्थ को लेकर पे नहीं कर सकती अपने इलाज को लेकर। ऐसे तो ही। माशाल्लाह से कराची में और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एनजीओज़ और ट्रस्ट काम कर रहे हैं जो कि लोगों की हुँ, मदद के लिए कर रहे हैं। हमारा जो एक विज़न है वो ये है कि हम अपने आस-पास मौजूद तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं उनको सर्व कर सकें और जो बेहतरीन जो तिब्बी सहूलियात हैं हम प्रोवाइड कर सकें उन सब लोगों को जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सही। और आप जानती हैं कि जिस इलाके में ये ट्रस्ट मौजूद है उसके आस-पास जितनी भी आबादी है मेजॉरिटी उन लोगों पे ही मुश्तमिल है जो कि हुँ, इस जो कैटेगरी में अफ़ोर्ड आते नहीं हैं। कर जी, अफ़ोर्ड सकते, नहीं जो कर पाते। पॉवर्टी की लाइन से एग्ज़ैक्टली,
नीचे ज़िंदगी नीचे गुजार रहे ज़िंदगी हैं। गुजार रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अब अगर हम पॉवर्टी को हटा के अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। हुँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, ग़िज़ाएँ हमारी बहुत अच्छी नहीं रहीं, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोसेस्ड फूड पे चले गए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो जिसकी वजह से हुँ, सेहत मुतासिर होती है। तो सही, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम बेहतरीन सहूलियात दे सकें जो हमारे पास लोग सही। आते हैं। अच्छा, ये तो हॉस्पिटल से मुंसलिक होने के बाद आपने हमें जी। बात बताई। मैं ज़रा जानना चाहती थी कि आप इस प्रोफ़ेशन में कैसी आई? ये वही था कि अम्मा-अब्बा ने कह दिया कि नहीं जी ये वो वाला दौर है कि यहाँ डॉक्टर बनना है या ये करना है, तो वही लड़कियों का प्रोफ़ेशन है तो डॉक्टर है, लड़का है तो ये वही दौर था और इस तरह बन गई? दौर तो वही था। दौर तो डेफ़िनेटली वही था कि घर हाँ, पे अगर लड़की अच्छा पढ़ रही है तो डॉक्टर हाँ, बनेगी डॉक्टर और बना दो। अगर एग्ज़ैक्टली अगर लड़का अच्छा पढ़ा तो इंजीनियर बनेगा। इसमें डेफ़िनेटली मेरे पेरेंट्स की बड़ी एक ख्वाहिश का अमल दखल था। मेरे फ़ादर हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट भी हमेशा से बीइंग अ डॉक्टर मुझे था कि मैं काम कर सकती हूँ, मैं आई कैन बी गुड इन दैट प्रोफ़ेशन, तो मेरा हुँ, अपना भी एक इंटरेस्ट शुरू से इसमें था। तो देन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत एक मौका दिया कि मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से मैं आई एम अ डाउ ग्रेजुएट। माशाल्लाह। उसके बाद जितनी भी मेरी ट्रेनिंग है सारी वो आगा खान से है, एक बड़ा हुँ, हिस्सा मेरा मेडिसिन की ट्रेनिंग का। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत मुझे एक मौका दिया कि मैं कराची की सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकूं और बहुत से अच्छे लोगों के साथ, बहुत अच्छे उस्तादों के साथ मैंने काम किया है, बहुत ही काबिल कुलीग के साथ काम किया है। तो ये जर्नी बहुत अच्छी जर्नी इस तरह रही कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक अपनी भी ग्रोथ हो रही होती है साथ साथ, हाँ, जब आपके ऐसे ही। कुलीग्स और आपके उस्ताद और आपके जूनियर्स इस तरह के हों, तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रहा ये। तो माशाल्लाह वालिदैन की बहुत ख्वाहिश के साथ साथ मेरी अपनी एक बहुत बड़ी उसमें थी, रीज़न था सही, खुदा ने कि इस फील्ड सही, में। ये बड़ी अच्छी बात है और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं और वही चीज़ आपका प्रोफ़ेशन बन जाए, तो तो ज़्यादा बड़ा अच्छे से जी वो कर बिल्कुल सकते हैं आप, बिल्कुल, और आप उसमें क्रिएटिव भी हो सकते हैं, बिल्कुल। अदरवाइज़ आप किसी प्रोफ़ेशन में क्रिएटिव नहीं हो सकते जब तक आप उस प्रोफ़ेशन को पसंद ना करें। और बिलीव मी डॉक्टर्स तो एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप पसंद नहीं करते और उसमें कुछ करना नहीं चाहते तो ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट होती है। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो उसे गुज़ारने के लिए आपका पसंद करना एक ज़रूरी बहुत एस्पेक्ट होता ज़रूरी है। है, हाँ, वरना फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लिनिक भी खुल जाते हैं जो मेरा सिग्नेचर वाली डिग्री के हाँ, हाँ। साथ होते हैं ऐसे ऐसा हो जाता है खैर जी जल्दी सा एक ब्रेक जो टाइम है नाज़रीन जल्दी सा ब्रेक ते हलूं था वापस जी प्रोग्राम में ॾाढी सारी ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं बि शामिल करियूं आहिनि कुझु मसइलनि जा हल बि तराशणा आहिनि वक़्तु या ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जी वेलकम बैक अच्छा असां वटि हिकु फैक्टर आहे सभिनी जी ज़िंदगियुनि में त असां केतिरो बि कंहिं बि प्रोफेशन सां तालुक़ु रखूं पर म्यूज़िक किथे न किथे असांजी ज़िंदगियुनि में गॾु रहंदी आहे ये कहीं वो वाला दौर आपने गुजारा कि हेडफोन्स लगे हुए और वो एग्जाम्स की तैयारी हो रही है ऐसा ऐसा कुछ किया था बिल्कुल, मेरा ख़्याल है हम सब ने ही ये जो वॉकमैन्स और देन डीवीडी हाँ प्लेयर्स, मुझे ऐसा लगता है हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी का एक बहुत इवोल्यूशन देखा है। हाँ फ्रॉम अ सिंपल बिल्कुल कैसेट वॉकमैन टू डीवीडी हाँ प्लेयर्स एंड टू आइपॉड्स, हाँ हमने सब देखा है। सब तो देखा है बिल्कुल बिल्कुल, तो और सबको एक्सपीरियंस किया है जी और बिल्कुल सबको इसीलिए एक्सपीरियंस किया है। हाँ, इसीलिए शायद वो लोग जिन्होंने सिर्फ़ अभी का सारा टेक्सचर देखा है या टेक्नोलॉजी का, वो उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते जो पहले वाली वैल्यू पहले उसको जमा करना और जिस तरह सारी चीज़ें लोग कर रहे होते थे। अच्छा मेरी कभी एज़ सच कोई इतनी मोहब्बत रही नहीं डीवीडीज़ से, कैसेट्स के दौर में शायद मैं बहुत वो वाला टाइम था नहीं कि मैं उसको जमा कर सकूँ, अम्मा-अब्बा की इजाज़त नहीं मिलती थी, पढ़ाई वाला दौर था। लेकिन वो वाला दौर जो सीडीज़ का दौर था, मुझे याद है मैंने गेम्स की सीरीज़ बड़ी तो गेम्स हाँ, सीडीज़ में गेम थी, तो सीरीज़ ये हाँ। वाला जो दौर था, ये बड़ा डीवीडीज़ का मैंने गेम्स की डीवीडीज़ बड़ी जमा की हैं। तो ख़ैर अब वाले बच्चे कहाँ ही जाने, अब हाँ, उनको तो सब कुछ एक क्लिक पे मिल जाता है। ख़ैर जी, असां मौसीक़ी जी तरफ़ वियासीं, किथे असां टेक्नोलॉजी तरफ़ असां अटकी वियासीं। बट येस जॾहिं मौसीक़ी जी ॻाल्हि थींदी आहे ऐं जॾहिं बि कंहिं बि शुरूआत जी ॻाल्हि थींदी आहे, कंहिं बि ख़ुशी जी ॻाल्हि थींदी आहे, त मूंखे लॻे थो मौसीक़ी के बिना उहा किथे न किथे अधूरी हूंदी आहे। हाशिमी छा ख़्यालु आहे कुझु शामिल कजे? मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने है तेरे बाजों कलियां बह के
के रोंदे नैन निमाणे। मैं तेनू समझावा कि मैं तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा। ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा। है जनता इलाही नहीं इनका पो आपके साथ भी होता है ना, बड़े दिनों के बाद जब आप काम पे जाएं तो ऐसा लगता हो कि जबरदस्ती खुद को धक्का देना पड़ रहा है। तो मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, क्योंकि हमारा काम तो फिर सुबह सुबह शुरू हो जाता है ना। सुबह 7 बजे आप ना उठे तो आपका काम नहीं शुरू होता। तो मेरे साथ तो आज कुछ ज्यादा ही ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद को बहुत ज्यादा पुश मुझे करना पड़ रहा है, और मेरी आवाज से भी मेरे व्यूवर्स को पता चल रहा होगा। खैर जी, वा शो जे वरी बि चवंदा आहिनि त मुश्किलूं केतिरियूं बि हुजनि पर कामयाबी उहा ई आहे जेता उन्हनि तमामु शयुनि खे करे वञो। सो उनखे करण जी ॾाढो प्यारे तरीके सां करण जी कोशिश कयूं था। इस हॉस्पिटल के बारे में ज़रा सा मैं चाहती हूँ कुछ चीज़ें जो हमारे व्यूवर्स तक पहुँचे, और जो इस हॉस्पिटल के अतराफ़ में या ओवरऑल कराची में हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो फैसिलिटीज़ हैं, तो ओवरऑल ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के और शहरों से भी लोग आते हैं और यहाँ के इलाज कराते हैं, यहाँ के फिर रिहाइश पजीर भी हो जाते हैं। तो ज़रा सा पहले तो इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम श्योर कि हर चीज़ की एक लिमिट ज़रूर होगी। तो क्या कैपेसिटी इस हॉस्पिटल की है? एक दिन में आपको क्या लगता है कि कितने पेशेंट ओपीडी तक पहुँचते हैं और फिर किस हद तक इलाज होता है?
मैरिज देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। 350 बिस्तर का मुश्तमिल एक इदारा है, काफ़ी एक बड़ी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं। जो हमने अपना मॉडल डिज़ाइन किया है वो बहुत यूनिक है। जैसे मैंने पहले आपसे मैंने बताया कि देखिए, ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल है, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। हर तरह की सहूलियात हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस तरह आईसीयूज़ में बात करूंगी, हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट ना सिर्फ एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौजूद है। तकरीबन 22 बेड्स हमारे पास एडल्ट के लिए हैं और इतने ही बच्चों के लिए हैं। अच्छा, बच्चों के लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इदारे हैं, जैसे NICH है हमारे पास, करूँगी 5 नंबर पे है, लेकिन उसके बावजूद कराची की पॉपुलेशन जिस तरह से है, बहुत ज़रूरत है जहाँ के बच्चों को एक अच्छी नीड है, एक अच्छे इलाज की। जब वो बीमार हों तो हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डायलिसिस यूनिट अवेलेबल है, ऑपरेशन थिएटर में हर तरह की डिफ़िकल्ट सर्जरीज हमारे पास होती हैं, ऑर्थोपीड्स, न्यूरो सर्जरी। अच्छा, क्योंकि जिस जगह पे हमारा इदारा मौजूद है वहाँ पे ट्रॉमा केसेस बहुत आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है कोरंगी का, तो वहाँ पे आसपास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मशीन से चोट लगने के बाद, गिरने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें आफ्टर ट्रॉमा ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हर तरह की हम कोशिश करते हैं कि जो भी उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें वो करें। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए, यहाँ फैक्ट्रीज़ में जो मज़दूर ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो कराची से ज़्यादा बाहर से आ रहे होते हैं, तो अगेन उन्हें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब इस तरह के हादसात उनके साथ हो जाते हैं, तो हमारे पास वो भी आते हैं। गायनी का एक बहुत बड़ा सेटअप हमारे पास है, गायनी, और वहाँ पे लोग हमारे पास मदद के लिए आते हैं और करते हैं। जो OPD फ़ीस है हमारी, वो हमने सिर्फ 250 रुपीज़ रखी हुई है। और आप ये देखिए कि हमारे पास जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो माशाल्लाह सब सीनियर हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, बहुत सीनियर लोग हमारे पास मौजूद हैं। हर तरह की स्पेशलिटी के लोग मौजूद हैं, पल्मोनरी, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ट्यूबरक्लोसिस, एवरीथिंग यू कैन काउंट इट, कि हमारे पास लोग मौजूद हैं। डायबिटीज़, डायबिटिक फुट, तो हर तरह की है। ब्रेस्ट सर्जन हमारे पास मौजूद हैं, तो हर तरह की हमारे पास स्पेशलिटी के लोग मौजूद हैं। लेकिन हम अपने पेशेंट से जो चार्ज करते हैं वो इतना मिनिमम करते हैं ताकि वो सुकून से आके स्पेशलिस्ट के पास अपना इलाज करवा सकें। कोशिश हमारी ये कि इवन OPD में भी वेटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा ना हो, इस तरह हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और बाकी तो सारी सहूलतें जैसे मैंने आपको बताई कि मौजूद हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए उससे जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक उनका इलाज हम कर सकें। सही। अच्छा, ये तो हमने नॉर्मली एक रनिंग जो सिस्टम है उसके बारे में बात की। काफ़ी दफ़ा ऐसे इस तरह के भी केसेस हमारे पास आ जाते हैं कि ठीक है, OPD की फ़ीस तो हर बंदा, मुझे लगता है 250 इज़ नथिंग आज के दौर में। जी बिल्कुल। तो OPD की फ़ीस तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, देन दे आर डिफरेंट टेस्ट ऑल्सो, फिर खुदा न खास्ता अगर सर्जरी की तरफ इंसान चला जाता है तो क्या ऐसा कोई सिस्टम भी है कि कोई अगर बिल्कुल ही अफोर्डेबल ना हो उसको 100% हम उस पर कर सकें? जी। अच्छा, महविश, हमारे पास एक बड़ा डोनेशन बैंक मौजूद है। बहुत सी डिफरेंट कॉर्पोरेट और फैमिलीज़ हमें हेल्प आउट करती हैं कि वो अपने मरीज़ों को इस तरह मदद कर सकें। तो हमारे पास, पहले तो मैं बता दूं, जो प्राइवेट पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं उनकी जो हमने सर्विसेज के रेट्स रखे हुए हैं वो पूरे कराची में सबसे मिनिमल हैं, और वो सिर्फ इतने हैं कि बहुत आराम से लोग अफोर्ड कर सकें। सारी सहूलतों के साथ, जैसे लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजी रेट्स हैं वो यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है एटलीस्ट 50% डिक्रीज़ है उनसे। उसके बावजूद अगर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उसे, तो हमारे पास वेलफेयर काउंटर है एक अलग से, ठीक है। वहाँ पे अकॉर्डिंग टू शरिया पहले ये असेस किया जाता है कि ये पेशेंट ज़कात और डोनेशन है, जिस तरह सब इदारों में होता होगा, अच्छे इदारों में, और फिर उसके बाद उन्हें 100% तक की मदद की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉकेट, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। तो देखिए, जो इदारा बना ही इस पर्पज़ के लिए है कि वो दूसरों की मदद कर सके इन वन वे अदर। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमारे पास एंटर हो उसे हम उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसकी मदद कर सकें। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि जिस तरह आप कह रही हैं कि हर फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है, हर बीमारी का इलाज वहाँ हो रहा है। अच्छा, जब आप हम नॉर्मली बात करते हैं ट्रॉमास की या इन सारी चीज़ों की, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो मेजर बीमारियाँ या मेजर सर्जरीज़ होती हैं, जिसमें कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा है, देन बाईपास का रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के पास हो रही हैं, बड़ी सर्जरीज? जी, कैंसर जो है, अभी हमने कैंसर इलाज हम नहीं कर रहे, क्योंकि कैंसर का देखें, जो कैंसर का पूरा एक इदारा है जो एक बहुत ही ज़्यादा उसके लिए फंड्स और बहुत ही एक बड़े लेवल पे इदारा है। तो कैंसर जो है उसको फ़िलहाल हमारा इदारा, हमने उसे टच नहीं किया, क्योंकि देखें
अगेन कैंसर के लिए फिर अभी हमारे पास कुछ ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं जो कर रहे हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल, जानते हैं यहाँ पे बिल्कुल। हमारे पास गवर्नमेंट में जिना के अलावा भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही हैं। तो कैंसर के लिए हमारे पास फैसिलिटी अभी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो कॉमनर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन हैं, उनकी तकरीबन हर तरह की बीमारी का हमारे पास इलाज मौजूद है। देखिए जो कॉमन जो होते हैं, जिस तरह ख़वातीन की हेल्थ को लेकर मैं हमेशा बड़ा एक बात करती हूँ कि देखिए ये थोड़ा सा निगलेक्टेड एरिया है हमारी तरफ, सही है। एक तो खुराक की कमी की वजह से मेजॉरिटी जो ख़वातीन होती हैं उनमें इम्यून पावर उतनी नहीं होती कि वो उस तरह अपना इलाज कर सकें। बिल्कुल। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बच्चे की पैदाइश के बाद और डिफरेंट सूरत हाल में हम जानते हैं और आपकी सेहत जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। तो जितने उनके मसाइल हैं, हमारा गायनी डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि उसको अच्छे से एड्रेस कर सकें, ना सिर्फ गायनाकोलॉजिकल बट जितने भी उस रिलेटेड जो सारे प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें एड्रेस करते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, तो कैंसर की तो इलाज हम नहीं कर रहे, लेकिन उसकी डायग्नोसिस तक और फिर उसके बाद ये उसकी रास्ता awareness दिखाने में तक, जी बिल्कुल, वहाँ तक हाँ। करें। अवेयरनेस की आपने जो बात की, अवेयरनेस को लेके बहुत ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ। तो हम कोशिश ये करते हैं कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत रन करें, क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ प्रिकॉशंस जो हैं वो ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा बेहतर है। होता यह है कि जब एक बहुत हद तक बीमारी आगे बढ़ जाती है तो लोग हमारे पास आते हैं और फिर ये कहते हैं कि इलाज ठीक नहीं हुआ, हमारा मरीज़ ख़राब हो गया। हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें कि अर्ली स्टेज पे वो डॉक्टर्स को रुजू करें, ताकि उनकी बीमारी शुरू में ही पकड़ ली जाए और उसका इलाज अकॉर्डिंगली कर लिया जाए, क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है तो वो मसला ज़्यादा होता है। मसला ज़्यादा होता है। आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे पास एक्चुअली ख़वातीन में ये चीज़ पाई जाती है, मर्द हज़रात में तो है ही है, लेकिन ख़वातीन में उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है कि घर में बैक में पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, फला टैबलेट आई, 2 गोलियां खा लें, आराम मिल जाएगा। अब तो उस टैबलेट में रात की नींद भी मिल रही है हमें। सो हमारे पास ये एक्चुअली प्रैक्टिस रही है जो कि बहुत ही ख़तरनाक लेवल्स तक भी जा रही है। हाँ, पहले की औरतें मुझे लगता है कि उनकी फिर भी डाइट बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो इस तरह की अगर प्रैक्टिस में थी भी तो कहीं ना कहीं वो बच जाती थी। लेकिन अब मैंने बड़ा कॉमनली देखा है कि जो लोग बहुत इग्नोर करते रहते हैं वो लास्ट जब स्टेजेस में होते हैं तब जाके उनकी बीमारियां पकड़ी जाती हैं, और फिर उन्होंने इतना अरसा जो कुछ नहीं किया हुआ होता, वो फिर आप उस अरसे में पूरा सफ़र कर रहे होते हैं। अब मैं भी देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह पाकिस्तानी एक कल्चर है, एक तो कवर्ड ख़वातीन अपने आप को रखती हैं, फिर धूप से बचाओ बहुत एक कॉमन उस पर है, तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो विटामिन डी की कमी की वजह से, जैसे आपने कहा बैक एक हो रहा है, बोन्स पेन हो रहे हैं, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्टर कि एक छोटी सी जो रिप्लेसमेंट है वो करने से ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक कि 10-20 साल गुजर जाते हैं उसके बाद वो आए, तो आप समझे फिर इवन डॉक्टर्स कांट हेल्प यू। उस वक्त जो इलाज की कॉस्ट है और उससे पहले अगर अर्ली स्टेज पे बीमारी पकड़ ली जाए तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जर्नल चेकअप का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है ना। एक अवेयरनेस नहीं है कि भाई आपको कुछ अरसे बाद, जैसे अबव 40 मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंट जर्नल चेकअप होने चाहिए, ताकि अगर कोई बीमारी है भी तो वो बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ ली जाए, अर्ली स्टेज पे ट्रीट कर ली जाए। तो एज अ कम्युनिटी हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे लोग ये देखें और सुने कि हाँ ठीक है, अगर ज़रा सी भी बीमारी है तो चेकअप करवाने में कोई हर्ज नहीं है, आपको एक बेसिक टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ इसी बात को कंटिन्यू करूँगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे है ख़वातीन में और बच्चों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों में पेट में जो कीड़े कहते हैं आम जुबान में, ये हो जाते हैं ख़वातीन बिकॉज ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये होता है। तो ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल आगे चल के बहुत बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज पे हम इनको इवैल्यूएट कर लें, एक प्रॉपर चेकअप अपना करवा लें, तो मुझे लगता है कि बहुत सा वक्त और बहुत सा पैसा भी बच सकता है पेशेंट का, बहुत सी परेशानी भी बच सकती है। जब आप एक छोटी चीज़ हो उसको देखें और फिर उसको बड़े होने के बाद आप देखें तो ऑब्वियसली बंदा परेशान हो जाता है। तो एक मेंटल अपने पीस के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि आप टाइमली अपने चेकअप्स कराएं। अच्छा, आप उसकी 40 के अबव की बात कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमारी जो टीनेज जनरेशन है, सबसे ज़्यादा टारगेटेड जनरेशन यही है टुवर्ड्स डिजीज़ेज़ या डेफिशिएंसीज़। और एक बड़ा कॉमन एक टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं, PCOS। इसको हमने अपने बचपन में शायद समझा भी नहीं था, सुनने की बात हो कि समझा भी नहीं होगा, लेकिन आजकल टीनेज में ये बड़ा कॉमनली मुझे बच्चियों में नज़र आ रहा होता है कि बड़ा कॉमनली हो रहा होता है, और इसको एक ऐसा लगता है जैसे रूटीन लाइफ में एक नॉर्मल चीज़ है जो हमें नज़र आती है।
देखिए मैं इसमें भी फिर अगेन मैं वही कहूँगी कि बहुत सारे कल्चरल चेंजेस और बहुत सी डाइटरी चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली हुआ है। पीसीओएस एक गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लली ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, लेकिन दिस इज़ एन ओवेरियन जो सिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। आगे चल के बच्चियों को बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी में मसला इसमें हो रहा है। लेकिन अगर आप हमारी ग़िज़ा देखें तो इट्स ऑल चिकन, इट्स ऑल चिकन। बिल्कुल। टीनेजर्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही सब्ज़ी, फल, दालें, दूध हाँ, दूर हो गया उससे। बहुत दूर हो गए हैं। फिर प्रोसेस फूड, इट्स ईजिएस्ट वे टू मेक। आपने सिंपल अपना फ्रोजन फूड निकाला और आपने एयर फ्रायर किया है, सिंपल फ्राई किया और ले लिए हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम वही अवेयरनेस पे आ जाएंगे। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के अंदर कि आप बच्चों को शुरू से किस तरह ग़िज़ा पे आप इन्हें ट्रेंड करें ताकि आगे चलते चलते उनकी ग़िज़ाई जो आदत हैं, जो इनकी हैबिट्स हैं वो बेहतर हो सकें, वो उसको फॉलो कर सकें। तो बहुत बड़ा फैक्टर इसमें अवेयरनेस का है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल लेवल पर भी स्कूल्स को भी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करें हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर या फिर डॉक्टर्स के साथ मिलकर, ईयरली बाय एनुअली इन्हें ऐसे सेशंस रखें जो अपने बच्चों को बता सकें। क्योंकि देखिए ये वो एज है जब आप एजुकेशन स्टार्ट करेंगे हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो लोग ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा अच्छे से चेंज कर सकेंगे। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदतों को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम उस ग्रुप पे फोकस करें तो मैं बताऊं, हमारा अस्पताल अभी कोरंगी में मौजूद कई स्कूल्स में जाके हमने कैंप्स किए हैं, जनरल चेकअप के कैंप्स किए हैं। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन की ये अस्पताल तो मुझे ऐसा लगा कि वैक्सीनेशन की लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं मालूम है। तो वी वेंट टू, अगर हमें ऐसा लगा था कि अगर लोग हम तक अप्रोच नहीं करें तो वी शुड गो देयर, वी शुड टेल देम कि क्या है। तो हम कई गवर्नमेंट स्कूल्स में भी गए और भी हम कुछ प्राइवेट स्कूल्स को भी हमने अप्रोच किया और हमने उन्हें बताया कि वी विल कम टू यू, वी विल कंडक्ट अ सिंपल कैंप, वी विल एग्जामिन योर किड्स। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है उनका वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है ना, कि किस एज ग्रुप में कितना उनका वेट है, क्या उनकी वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई, क्या खुराक वो ठीक ले रहे हैं। तो एक सिंपल कोशिश हमने की कम्युनिटी अवेयरनेस की कि हम इस तरह करें। और इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है कि आगे चलकर भी हम स्कूल्स को और अप्रोच करें और स्कूल्स के पास जाके ऐसे फर्दर प्रोग्राम्स करें कि उस एज ग्रुप में हम उन्हें बताएं कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड हाउ यू कैन बी अ हेल्दी एडल्ट। हाँ, अच्छा, इस पे हम बड़ा ब्रीफली ज़रा बात करने वाले हैं बिकॉज आई गेस हम हमें ये लगता है कि हम अवेयर नहीं है, इसीलिए हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। बट आई हैव सीन एजुकेटेड मदर्स ऑल्सो जो बच्चों को अपने नाश्ते में प्रोसेस फूड दे रही होती हैं, और मैं बड़ी हैरानी से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ और मैं अपने करीब अपनी सराउंडिंग में ये चीज़ें देख रही होती हूँ कि यार अगर कोई गांव देहात की कोई औरत करे तो समझ आते बेचारी को पता नहीं है, पढ़ी लिखी औरतें यार ये काम कर रही होती हैं। तो ये बड़ी मुझे एक मायूब सी चीज़ है जो मुझे आई डोंट नो समहाउ आई फील कि ये बहुत मायूब चीज़ है कि इतना आपको थोड़ा सा आपको होना चाहिए। अच्छा, मैं भी अगर गाँव जाएंगी तो माएँ प्रोसेस फूड नहीं दे रही होंगी, यही तो मसला हमारी जो पढ़ी लिखी शहरी आवाम है वो ज्यादा प्रोसेस फूड दे रही होगी। आई थिंक मोर देन अवेयरनेस इट्स अ कंपोनेंट ऑफ ईज, आसानी, आराम, और it's easier to provide that food rather than आप एक पूरा प्रोसेस बनाकर बनाएं और फिर करें जाके। एग्जैक्टली, ये बड़ा एक खैर इस पे बड़ी ब्रीफली हमें बात करनी। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ वञूं था, वापस अची खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां पंहिंजी ज़िंदगी में नॉर्मली कंदा आहियूं, जंहिंखे असांखे चेंज करिणो आहे, जंहिंजे बारे में इंशाल्लाह असां ॻाल्हाईंदासीं। बि वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में हिकु ॿिया महिमान आहिनि जिन असांखे जॉइन कयो आहे। असां सां गॾु सुहेल दानिश साहब आहिनि, ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर जिनखे तव्हां डिफरेंट जॻहियुनि ते परफॉर्म कंदे ॾिठो आहे, ॿुधो आहे। अॼु असांजी मंच ते हिते मौजूदु आहिनि, हिते बि असां हिननि खे परफॉर्मेंस जो पूरो भरपूर मौक़ो ॾींदासीं। लेट क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक है। ठीक लेट ठाक कैसे हूँ। हो गए? ट्रैफिक था, कोर्ट ढूंढने में टाइम लगा, यही एक क्या कहते हैं जवाब है लेट होने का, है ना? कराची में हम भी सच बता रही हूँ, वैसे अंदर की बात है कि मैं भी यही वाला पत्ता खेलती हूँ हमेशा। ट्रैफिक मैं नहीं खेलता, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मैंने रास्ते में वीडियोस नहीं, वैसे आज एक्चुअली ट्रैफिक थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने झूठ बोला है आके। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बजाय में बहाना करें, आप सच्ची बात बता दें कि भाई ये हुआ था, आंख नहीं मैंने वीडियो शेयर की है ना साथ साथ, मैंने कहा इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इधर पहुंच ये बड़ा अच्छा किया आपने, सेफ खेला है। ये नेक्स्ट टाइम मैं भी वीडियोस बनाऊंगी, वरना जरूरी है ये वीडियोस बनाना, इसलिए कि
फिर वो एक ही पत्ता खेलते खेलते ना फिर कभी कभी हाँ, नुकसान हो बचपन में जाता है। मुझे याद है वो टायर पंचर हो गया बचपन में ये वाला बहाना था, अब ट्रैफिक में बहाना होता है। खैर जी, लेकिन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक शुक्र है? है, जबरदस्त कैसी मजे गुजर में रही है है। जिंदगी? जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही है, बहुत मजे में गुजर रही है। माशाल्लाह, कहाँ गुजर रही है? क्या कुछ हो रहा है जिंदगी में? जमीन पे और कराची में भी, कराची से बाहर भी, कॉन्सर्ट्स में, इवेंट्स हाँ, में अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आ रहा है। और माशाल्लाह। नए साल में और ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं जो मेरी, उनको मैं मतलब ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म, मेरी जितनी अचीवमेंट्स हैं, जितने मैंने प्लान्स किए हुए हैं, कि उन सबको मैं अचीव कर सकूँ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ नई चीजें न्यू ईयर पे या आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो प्लान में हैं, या ऐसी कोई ऐसी चीज जो पिछले साल रह गई जो इस साल करनी है? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत पहले मतलब मैं गया था अब्रॉड इवेंट्स करने के लिए, तो अब फिर प्लान्स हैं आगे, हाँ, आगे बड़ा कुछ जमाना हो गया टारगेट्स जमीन हैं। पे रहते रहते ना, अब जहाज में अब जा जहाज पे भी नहीं, जहाज अब पे हवा में उड़ना दुबई है। में, मलेशिया, इधर उधर तो वो तो मतलब करीब भी करीब है चलना, ना, कोई बंदा थोड़ा कोई 14 दूर घंटे का जाने को सफर जी करे। चाह रहा है कि भी काफी देर हाँ, तक समंदर को देखा जाए नीचे ना, कि भी 7 समंदर पार जाने हाँ। को दिल कर रहा है। तो बस इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ नए सॉन्ग्स हैं, वीडियोस हैं, कुछ बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, अनप्लग भी चल रहे हैं, अपने यूट्यूब पे भी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, और भी जबरदस्त चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ जबरदस्त, है इंशाल्लाह नए साल में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुहेल साहब, मुझे एक सवाल का जवाब हमारे व्यूवर्स के लिए और वो सब लोग जो म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। आप माशाल्लाह हमेशा काफ़ी अरसे से आपको हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं कि आप हमेशा एक जद्दोजहद में रहते हैं कि कुछ करना है, कुछ ऐसे ही करना है, है। वो एक जो बिल्कुल। पैशन है आपके अंदर, वो नज़र आ रहा होता है। ये कैसे इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखते हैं? वरना हमारे पास तो लोग यही है ना, कुछ अर्सा करते हैं फिर वो थक जाते हैं कि अच्छा भाई छोड़ दो। ये हमेशा डे वन से आज तक आपको देखा गया, आप उसी पैशन के साथ काम करते हैं। एक्चुअली जिनके पास क्या कहना सही है, अपने गोल्स नहीं होते ना, तो वो फिर हर काम को थोड़े अरसा करते हैं, जब उनका दिल भर जाता है छोड़ देते हैं। तो मेरे पास हर साल में एक नए गोल्स होते हैं, नई अचीवमेंट्स जबरदस्त। होती हैं, नए टारगेट्स होते हैं, तो मैं उनको लेके साथ चलता हूँ। तो अगर वो ना मेरे पास हों तो मैं भी दूसरों की तरह, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्किप हो जाते हैं बीच में से, हाँ तो बहुत सारों को मैंने भी प्रमोट किया है, टीवी शोज में भी भेजा है, अपने साथ भी, लेकिन वो कुछ अरसा चलते हैं, फिर उसके बाद वो स्किप हो जाते हैं। फिर हाँ हमें कहते हैं आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे टारगेट्स होते हैं। तो मैंने शुरू से ही अपनी लाइफ को टारगेट्स में रखा है, गोल्स में रखा है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो आगे जाऊँगा। जैसे कि मैं शुरू में जैसे सिंगिंग स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि मुझे भी कॉल्स आए, मुझे ये ना कि यार चलो यार तुम चलो यहाँ, मैं मुझे खुद कॉल करे कोई कि इवेंट है हमारा, ठीक है ना, वो मैंने अपने गोल आसानी से अचीव किए अब मेहनत करके। जबरदस्त जबरदस्त। फिर उसके बाद मुझे लगा मैं अरेंजमेंट्स भी कर सकता हूँ, मैं बैंड अरेंज करूँ, मैं टोटल अरेंजमेंट्स मेरे हों, उसको भी मैंने अचीव किया। फिर अपना पेज बनाया, उसके थ्रू मैंने काम किया। बहुत सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, बहुत कुछ किया है, अल्लाह का बहुत शुक्र अच्छी है। बात है। और आपने बड़ी एक प्यारी बात की जिसको मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में गोल्स ज़रूर सेट करें। बिल्कुल हम बिना डायरेक्शन हम चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है, हम बस सवार हो जाते हैं सवार और हो फिर वो जाते हैं, कहीं ना कहीं, ज़ाहिर है वो गाड़ी है, उसका पेट्रोल कभी तो ख़त्म होगा ना, तो आपके जहन की भी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने गोल सेट किया हुआ होता है, आपको मंजिल पता होती है, तो फिर चाहे आप किसी भी गाड़ी में सवार हो, पेट्रोल ख़त्म भी हो गया तो आप पैदल भी चल लेंगे, कोई मुश्किलें हो वो भी पार कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने पहुंचना कहाँ है। ऐसे ही। ये बड़ा ज़रूरी है। और मां ॾाढी आजिज़ी सां पंहिंजे यूथ खे ज़रूर रिक्वेस्ट कंदमि त एक्चुअली पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजी अचीवमेंट्स के, पंहिंजे गोल्स के एक्चुअली सम्झो। बिकॉज़ बिना डायरेक्शन वञण वारो माण्हू हमेशह हवा जे रुख सां गॾु जेको आहे न उहो वर्क जीअं उथलजंदो आहे, उअं ई इंसान बि ईअं डायरेक्शन चेंज करे छॾंदो आहे। त तव्हांखे ज़िंदगी में ख़बर एटलीस्ट हुजे करिणो छा आहे। हा ठीकु आहे, मुश्किलूं ईंदियूं आहिनि, रस्ता डिफरेंट थींदा आहिनि, बट एटलीस्ट इंसान खे ख़बर हुजे त करिणो छा है। आपकी तरफ आना चाहूँगी साइमा साहब, और ज़रूर जानना चाहूँगी, हम क्योंकि म्यूज़िक की बातें शुरुआत में भी कर रहे थे और अब हमारे साथ सुहेल दानिश साहब भी साथ हैं, एक चीज़ बड़ी मैंने कॉमन देखी है और जो नज़र आती है, जो बड़ी मुझे खूबसूरत भी लगती है, लेकिन वो ज़्यादातर हमें नज़र आती है कभी किसी ऑर्फनेज में, किसी डिफरेंट जगहों पे हमें नज़र आ रही होती है। हम जब पेशेंट की बात करते हैं, एक किसी भी बीमार शख्स की बात करते हैं, ये बिलीव है, ना सिर्फ मेरा, इस पे सर्वेज़ हैं कि आपको दवा से ज़्यादा
वो जो ट्रीटमेंट आपको मिल रही होती है, जिस तरह आपको डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है, जिस तरह आपको वो माहौल ट्रीट कर रहा होता है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से आपको सेहतियाबी की तरफ ले जाता है। काफ़ी जगहों पे ये भी देखा कि मेलोडीन में थेरेपीज़ भी आ गई। तो क्या ऐसे कोई सेशंस या ऐसी कोई चीज़ें हम अपने पेशेंट्स के लिए, ना सिर्फ आपके हॉस्पिटल में, ओवरऑल मैं सिंध की बात कर रही हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि क्या इस तरह के म्यूज़िक के सेशंस भी हम अपने पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं? देखिए महविश अगेन जो दवा है, दवा के साथ साथ एक बहुत लार्ज स्पेक्ट्रम है कि हम पेशेंट्स को क्या ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करूँगी कि जो डॉक्टर की बात करने का तरीका है मरीज़ से, सबसे ज़्यादा तो वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से होता है। अब मेडिकल कॉलेजेस में ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने सिर्फ दवा जो लिखी है वो मैटर नहीं करती, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करते हैं। ग्रुप थेरेपीज़ हमारे पास मौजूद हैं, सोशल ग्रुप्स मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इस पर उस तरह काम नहीं हुआ है। वेस्ट में ये काम ज़्यादा है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारे पास भी होना चाहिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है, अगर वो एक ही तरह की बीमारी को फेस कर रहा है, तो जो उनका स्पेशली क्रॉनिक बीमारियां जो हम कहते हैं, जैसे किडनी फेलियर हैं, जो लोग डायलिसिस पे हैं बहुत लंबे अरसे से, या फिर कैंसर थेरेपीज जो ले रहे हैं, तो अगर उनके सोशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं वहाँ पे कि वो लोग आकर एक साथ बैठें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हम कैसे कॉप अप कर रहे हैं इस चीज़ से, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक के साथ साथ आर्ट की हर फॉर्म जो है, देखें चाहे वो पेंटिंग्स हैं, चाहे वो म्यूज़िक्स हैं, चाहे जो भी है, वो इंसान ने क्यों क्रिएट किया, फॉर पीस ऑफ माइंड, टू डाइवर्ट हिज अटेंशन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स टूवर्ड द पीस द बेटर वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं मरीज़ों के लिए, ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में इस पर इतना काम नहीं हुआ। बहुत सारे लोग अगर आगे आए तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आगे इंट्रोड्यूस हो सकती हैं इंशाल्लाह। और बड़ा मुझे लगता है बड़ा ये ज़रूरी फैक्टर है हमारे लिए। हमारे पास तो वैसे भी जब आप किसी डॉक्टर का टाइम, स्पेसिफिकली जब स्पेशलिस्ट का टाइम लेते हैं, तो वो वेटिंग आवर्स ही बहुत लंबे हो जाते हैं। एक तो वेटिंग आवर्स, फिर आपके पास जब डॉक्टर, क्योंकि वो भी बेचारे क्या करें, वो 100 देख रहे होते हैं पेशेंट्स दिन में, तो उनका फिर बिहेवियर ये बड़ा मैटर करता है आपको सेहतियाबी की तरफ ले जाने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि आप जब आप किसी भी ट्रस्टी हॉस्पिटल की बात आप करते हैं, या हमारे पास एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी अच्छा जी फ़ीस कम है तो शायद हॉस्पिटल अच्छा नहीं होगा, डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे, एक बड़ा कॉमन हमारा मेंटालिटी है। इसको सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल में किस तरह इसको ओवरकम किया इस चीज़ को? देखिए हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हमारे पास जितने भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं वो सब सीनियर हैं, प्रोफेसर्स हैं, और अपनी अपनी फील्ड में जाने माने लोग हैं जिनका एक बड़ा नाम है, वो हमारे साथ एफिलिएटेड हैं। तो उनके नाम से लोग हमारे पास आते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर यहाँ भी बैठे हुए हैं और कहीं और भी बैठे हुए हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। एक तो ये है। फिर इसके अलावा हम मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस वो फॉलो कर सकें, चाहे वो सफाई की हैं या प्रोविजन ऑफ केयर की हैं। मैंने भी इखलाक की बात की है, हम लोग अपने स्टाफ को ट्रेनिंग सेशंस दे रहे होते हैं कि आपने किस तरह इखलाक से बात करनी है लोगों से, कैसे आपने उन्हें इंटरटेन करना है, ताकि लोगों को महसूस हो कि जब वो अस्पताल के अंदर एडमिट हो रहे हैं या दाखिल हो रहे हैं किसी छोटे पर्पज़ के लिए भी, तो वो एक ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ बहुत एहतराम के साथ, बहुत अच्छी इखलाक के साथ हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने जब पेशेंट्स को वेलकम करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि हाँ ठीक है, इस जगह पे हमारा बेहतरीन इलाज हो सकता है। तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट द फीस। जो कॉन्सेप्ट हमारा है, जैसे मैंने कहा कि 100% फ्री भी हम कुछ लोगों को देते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक बड़ी आवाम को हम डोनेशंस पे और ज़कात पे ही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन वो जो केयर है वो पूरे दिल से, एहतराम से दी जाए तो नज़र आ रहा होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत आपने अच्छी बात की कि आपका जो रवैया है टुवर्ड्स द पेशेंट, ये बड़ा मैटर करता है। चाहे आप उसको 100% फ्री दे दें और रवैया अच्छा ना हो, बिल्कुल, तो यकीन जानिए वो सेहतियाब होके भी सेहतियाब नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली बड़ा मैटर करता है। अच्छा, ये सुहेल दानिश साहब से गड्ढा है नहीं, उन्होंने जी आवाज़ मचाएं तो प्रोग्राम में शामिल थे, छा शामिल थी रहे हुआ है सुहेल दानिश साहब? आज हम एक खूबसूरत सा गाना स्ट्रिंग्स का, तो मेरा भी फेवरेट है, वो सुनेंगे आपको। जबरदस्त जबरदस्त। तो शामिल करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। जी,
से कोई आए, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। सूरज की किरणों से बनता चेहरा तुम्हारा, बस यही चेहरा है मेरा जीवन सहारा। आंखें मेरी तेरी नदिया, पल के किनारा, लाखों दुखों में अकेला है मेरा ये दिल बेचारा। साजना सूरज की किरणों से बनता चेहरा तुम्हारा, बस यही चेहरा है मेरा जीवन सहारा। आंखें मेरी तेरी नदिया, पल के किनारा, लाखों दुखों में अकेला है मेरा ये दिल बेचारा। से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। Thank you. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा भाई, ये सिलेक्शन का ये रीजन क्या था? ये चेंज हो गया 1 मिनट में कुछ। 1 मिनट में क्या हुआ? 1 मिनट में क्या हो गया? जिंदगी कैसे बदल, वक्त कैसे बदल गया, हालात कैसे जैसे बदल गए? साल बदल गया, जैसे दिन बदल गया वैसे। यार वैसे कमाल की बात की आपने, वाकई में साल ऐसे ही बदल गया, पता ही नहीं चला। वक्त इतना तेज हो गया कि पता ही नहीं चलता कैसे साल बदल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब मैं 7 साल पहले कराची में यहाँ पे आया तो किसी ने मुझे, मतलब किसी भी इवेंट में किसी दोस्त के साथ मैंने जाना स्टार्ट किया था, तो क्या कहते हैं वो टांगे खींचने वाली बात जो होती है, तो मैं यहाँ पे इवेंट्स में, सुन ले मेरी बात को पहले, अपना फेस जरा सही रखें, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए ये जो आजकल के लोग देख भी रहे हैं, जो आजकल के सिंगर्स, आपका थोड़ा वो चेंज हो गया था ना, तो मैंने इसलिए कहा। तो जब भी कोई भी सिटी में, किसी सिटी में या किसी भी कंट्री में कोई भी नया बंदा जाता है ना, तो स्पेशली आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप उनको वेलकम करें। या आपके चैनल पे आता तो जिस तरह आप खूबसूरती से वेलकम करते हैं, तो मैं यहाँ आया, मुझे किसी ने वेलकम नहीं किया कराची में 7 साल पहले जब मैं आया।
तो आज जब मैं, आप भी बुला रहे हैं, सब चैनल्स पे जा रहा हूँ, कॉन्सर्ट्स भी कर रहा हूँ, बैरिया में भी, इधर उधर हर जगह पे, तो आज मुझे वही लोग कह रहे हैं कि कौन सी गिद्दड़ सिंगी आपके पास, हमें भी दे दें, कराची के जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के। तो ये बताने का मकसद ये है, कुछ लोग देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई आता है वेलकम करते हैं उसको। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सुहेल साहब, ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की है, और हमारे अंदर एक्चुअली ये काफ़ी जगहों पे ये हैबिट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको यकीन खुदा पे होता है तो फिर रास्ता बन जाता है, फिर चाहे बिल्कुल, कितने भी वो बिल्कुल एक ऐसा बड़ी ही है। प्यारी चीज़ मैंने पढ़ी और मैं बड़ा इस पे बिलीव करती हूँ कि आप जब कुछ कर रहे होते हैं ना, और चाहे पूरी दुनिया की हर चीज़ आपसे मुख्तलिफ हो जाए, उसकी राय कुछ और हो जाए, वो आपको रोकने पे लग जाए, लेकिन आप वो कर जाते हैं जब खुदा चाहता है। खुदा चाहता है। और फिर वही चीज, चाहे दुनिया की हर ताकत आपके साथ हो, लेकिन खुदा नहीं चाहता तो वो आप नहीं कर सकते। तो इस चीज पे मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और मैंने इस चीज को हकीकत होते हुए देखा है कि कभी कभी जब सारी चीजें आपकी फेवर में होती है, एक अचानक कोई झटका आता है जब सारी चीजें चेंज हो जाती है, और कभी कभी जब आपको लगता है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वही चीज हो जाती है और समझ नहीं आती कि ये कैसे हुई। तो और ऐसे लोग जैसे आप हैं, ऐसे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं जगह मिल रही थी, जो ऐसे समझ स्टार्टिंग में मैंने जगह बनाई है, क्योंकि वो अल्लाह मेरे साथ था, मैंने जगह बनाई है। और बहुत सारे लोगों ने लाइव शो में मुझे, इवन के यहाँ के आर्टिस्ट, नाम नहीं लूंगा मैं, दिल आजारी होती है, शायद देख भी रहे हो वो। हम क्यों फेमस करें नाम लेके ना, उनको छोड़ें यार, दूसरी हम बात करते हैं। तो ऑन स्टेज मुझे ये कहा गया कि जी लोग आते हैं, हालांकि ये पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी कहलाए जाते हैं कहीं भी जाएं। तो उन्होंने कहा जी आते हैं कराची, नाम बनाते हैं, यहाँ पे कमाते हैं, चले जाते हैं। तो फिर मैं जब स्टेज पे आया तो मैंने कहा आप लोगों ने कराची को क्या दिया? भाई हम तो आए हैं, हमारा नाम भी बन गया सबको, आप लोगों ने क्या दिया है? आप लोगों ने नाम क्यों नहीं बनाया? आज हर जगह वही लोग हैं सामने जब होते हैं। अभी मेरा न्यू ईयर का इवेंट था बैरिया में, तो वो लोग सिर्फ फेसबुक पे मुझे देख रहे थे। बस यही जवाब होता है उन लोगों के लिए, इससे ज्यादा मेरे ख्याल है कोई जवाब और हो नहीं सकता, यही जवाब होता है उन तमाम लोगों के लिए। अच्छा, जिथे असां तमाम अहिड़ियुनि शयुनि जी ॻाल्हि कयूं था जिथे चैलेंजिस अचनि था ज़िंदगी में, चाहे तव्हां को बि कमु कयो, हर कमु आसान भी हूंदो आहे, हर कमु मुश्किल भी हूंदो आहे। सो को बि तव्हां कमु कयो, चैलेंजिस ज़रूर ईंदा आहिनि। स्पेसिफिकली सुहेल दानिश साहब, आपके लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि आपने ओवरकम करके माशाल्लाह आज बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में औरत के लिए बड़ा चैलेंजिंग है बाहर निकलना। ऑल्दो हम बड़ा कहते हैं कि हम एडवांस हो गए, तो ये हो गया है, हम बड़ा मॉडर्नाइज हो गए, लेकिन स्टिल एक कहीं पे कोई रुकावट ऐसी लगती है। शायद हम वो फिज़िकल रुकावटों से शायद निकल चुके हैं, लेकिन वो मेंटली जो बैरियर्स हमारे जहन में है वो आज भी हैं। बिल्कुल है। उस चैलेंज को, उन चैलेंजेस को कैसे आप फेस करती हैं? और बीइंग अ वुमेन, आप किसी एक बहुत ही प्यारी, एक खूबसूरत, एक अच्छी सीट पे आप बैठी हुई हैं, तो किस तरह चैलेंजेस को फेस करती हैं? चैलेंजेस वाकई बहुत ज़्यादा हैं आई बिलीव वुमेन के लिए इन पाकिस्तान। देखिए, एक तो फ्रेंकली हमारे यहाँ मुझे लगता है सोसाइटी में रोल डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर ख़वातीन काम भी कर रही हैं तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो उनकी प्रायर रोल वो हैं, जिस तरह घर में, वो आपने करना ही हर तरह से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी ख़वातीन ने एक्सेल किया, उन्होंने एक डबल मेहनत की। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द हज़रात मेहनत नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा जो वो रहा, एक एफ़र्ट रही, वो ये भी रही कि घर पे भी उन्हें उतना ही ज़्यादातर टाइम देना पड़ता है जितना कि वो काम ना भी करें। तो काइंड ऑफ हमने दो तरह की हैट्स पहनी हुई होती हैं, एक आप जब बाहर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे होते हैं, एक जो घर के अंदर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं बहुत ज़्यादा लकी रही कि मुझे माशाल्लाह से फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा। मेरे फादर ही इज़ वेरी वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, माई मदर ऑल्सो, बट बोथ ऑफ माई पेरेंट्स दे आर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। मेरी, क्योंकि रेजिडेंसी में जैसे कही थी, डॉक्टर्स की बहुत मुश्किल होती है। तो आपकी उसी वक्त आपकी जो एक फेस चल रहा होता है घर का, उसे भी देखना, रेजिडेंसी में हर चौथे दिन रात में कॉल करना, ऑल दैट। मैं बाई डिग्री आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट एंड जी उसकी मेरी डिग्री है मेरे पास। तो फिर मुझे लगता है उनकी बहुत सपोर्ट रही। माई हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। उन्हें कभी मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रही कि अगर इतना सारा, अगर वो अगर बिजी हैं तो ज़रूर है,
लेकिन बहुत सी ख़वातीन, मेजॉरिटी ख़वातीन ये फेस करती हैं ये प्रॉब्लम्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपनी इस जो एक चेंज है, एक सोशल चेंज को आगे लेकर आएँ, क्योंकि देखें माशाल्लाह से बहुत सी इंटेलिजेंट ख़वातीन हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं कम्युनिटी के लिए, और विद मोर एम्पैथी दे कैन डू दैट। लेकिन अगर घर से ही सपोर्ट नहीं होगी तो आगे कैसे चलेंगे? फिर बाहर चलकर भी एक सर्टन, मुझे लगता है कि एक वो है हमारी सोसाइटी में एक पर्सोना बना हुआ है कि नहीं, इतनी हायर पोस्ट तक ख़वातीन नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ। तो वो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हमें करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ लगा दिया जाता है कि इमोशनल होती हैं, या यू नो दे हैव सर्टेन डेज और जिस पे वो काम नहीं कर सकती। तो आई बिलीव दीज आर ऑल रॉन्ग। हमारी जो ख़वातीन है माशाल्लाह से पाकिस्तानी, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, मल्टीटास्किंग है। तो अगर आगे हमें बढ़ना है तो एक हमें एज ए सोसाइटी इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो हर्डल्स बहुत सारे हैं जो ख़वातीन बेयर करती हैं, लेकिन अल्लाह, जैसे भी आपने थोड़ी देर पर कहा, अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त लिखी हुई है आपके नसीब में, अल्लाह ताला ने सक्सेस लिखी हुई है, तो वो चाहे पूरी दुनिया ही जो उस वक्त आपके अगेंस्ट जा रही हो, आपको अल्लाह ताला उस पोजीशन पर ले जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ती है ख़वातीन को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जल्दी सा एक नंढड़े से ब्रेक की तरफ हलूं था नाज़रीन, ऐं वापस अची कुछ सुठियूं शयूं ऐं कुछ कम वारियूं शयूं इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि। घरनि में कंहिं तरीक़े सां मेडिकल साइड खे घरनि में इन्वॉल्वमेंट कीअं रखिजे, थोरो सो उन ते बि ॻाल्हाइणो आहे। असां सां गॾु रहिजो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम में अॼु अगर सुहेल दाने साहब गॾु आहिनि, त मां चाहियां थी त उन्हनि जी आवाज़ तव्हां ताईं पहुंचाइजे। कोई नए गाने की कोई बात हो रही थी ब्रेक में? जी अभी मैंने एक कवर सॉन्ग किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा तो उसको कवर किया है मैंने नए म्यूजिक के साथ। और बस इसके आज तो हमारे पास इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को सुना रहे हैं। वैसे कैसे मिलेगा हमें, कि जब दिल करा वैसे आपको मिलेगा ये मेरे चैनल पे, सुहेल दानिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद मिलेगा, क्योंकि मैं इसका वीडियो करके तो फिर इसको मैं ऑन एयर करूँगा बाकायदा। लेकिन मुझे धरती टीवी ने हमेशा प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ से ऑडियो मैं लोगों को सुना दूं। तो ये हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है जी, जबरदस्त। स्टार्ट करें? जी बिल्कुल, हमारे नाज़रीन को सुनाते हैं। नाज़रीन सुने। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू वो हमारा क्या होगा? मेरे दिल से दिल की तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल से दिल की तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, यारा बोल कफारा क्या होगा? हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, दुनिया रूठी और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़ के कोई जान से प्यारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा, मेरे दिल प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा
हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विर्द बना के याद किया, तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़ के कोई जान से प्यारा ना होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा, मेरे दिल प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा बोल कफारा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा, बोल कफारा ओ यार बोल कफारा क्या होगा। जबरदस्त जबरदस्त यार। अच्छा ये इसके जो वर्ड्स हैं इस गाने के, वो कितने डीप मीनिंग वर्ड्स हैं अगर इंसान ऐसे ही। सोचे तो। बिल्कुल ऐसे ही। फर्स्ट टाइम मैंने तो ये गाना सुना तो मैंने तो बड़े एक वो भी कोई कवर ही सॉन्ग था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना काफ़ी अरसा पहले, तो इसको मैंने बड़े एक सूफ़ी अंदाज में किसी ने इसको किया हुआ था, और फिर मैंने वो सुना तो वो इतना कोई डेप्थ में जाके आपको पता नहीं बिल्कुल कहाँ ले ऐसे। जाता है अगर आप इसको कनेक्ट करें सूफीज़म से इस गाने को। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैडम हदीका कियानी साहिबा ना जो आजकल सूफी कर रही हैं, आपको पता है, जी उनके जो लिरिक्स हैं वो डिफरेंट है, ये लिरिक्स डिफरेंट है, कुछ different लेकिन है, उनका टोटली जो है, क्योंकि हमने तो हल्ला गुल्ला करना है तो हम उस टाइप से थोड़ा सा म्यूजिक भी और अपने लिरिक्स भी, लेकिन सब तो नहीं चेंज कर सकते ना, क्योंकि फिर गाने की शक्ल ही चेंज हो जाती है। तो फेस तो दिखाना है कि यही गाना है वो, हाँ। या यही शेरदानी है। तो लेकिन बड़ा प्यारा आपने बहुत प्यारा और बड़ा खूबसूरत, और मुझे लगता है कि आज के जो लोग सुन रहे हैं जिस म्यूजिक बिल्कुल को, ऐसे ही। उस हिसाब से बड़ा प्यारा आपने बनाया है। और मैं मतलब टीवी पे तो मैंने अभी परफॉर्म किया, एक दो जगह में मैंने अभी परफॉर्म किया इवेंट्स में, तो बड़ा अच्छा फीडबैक मुझे मिला। जबरदस्त जबरदस्त। और इंशाल्लाह जब इसकी प्रॉपर हम वीडियो भी बना वीडियो, लेंगे तो वो भी बिल्कुल साथ ऐसा। चलेगी, तो वो भी बड़ी खूबसूरत होगी। अच्छा जी, प्रोग्राम जो जेको टाइम है वो ॾाढो तेज़ी से अॻियां वधंदो पियो वञे, जिस तरह ये सॉन्ग बड़ा तेज़ से चल रहा था, वैसे ही जो टाइम है वो बड़ा तेज़ी से चलता जा रहा है। तो कुछ अहिड़ी शयूं आहिनि जेके मूंखे लॻे थो त अॼोके प्रोग्राम में, ऐं छो त शुरू खां मां हिकु ॻाल्हि चई रही आहियां त मुंहिंजे लाइ साल जेका शुरूआति है उहा हाणे थी आहे, त उन शुरूआति में कुछ अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके मां चाहियां तव्हां पंहिंजे घरनि में बि चेंज कयो, तव्हां पंहिंजे घरनि में भी हिन साल जी शुरुआत सां गॾोगॾु उहे शयूं बि स्टार्ट कयो। एक बड़ा कॉमन एक हमारे पास मसला है कि हमारे घर में खुदा न खास्ता अगर किसी को कुछ हो जाए, कोई ऐसी कोई चोकिंग टाइप कोई चीज़ हो जाए, कोई हमें कोई चेस्ट कंप्रेशन की कोई ज़रूरत पड़ जाए, इस तरह की कोई भी चीज़ हो जाए, या जो माइनर हमारे बर्न्स घर में हो रहे होते हैं वो हो जाए, तो हमें ये नहीं पता होता कि इसको ट्रीट कैसे करना है। हम उसको या तो वैसे ही छोड़ देते हैं, या तो हम इंतज़ार करते हैं कि जी एम्बुलेंस आएगी तो वो फ़र्स्ट एड देगी। जो फर्स्ट एड देने का जो रिवाज है और उसकी जो टीचिंग्स है, वो आपको क्या लगती हैं कि घर में कैसे होनी चाहिए, और उसको कैसे सीखना चाहिए, और क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे घर में एटलीस्ट फॉर फर्स्ट एड हमारे पास अवेलेबल हो? बहुत ही अच्छा आप ये आपने एक टॉपिक वो किया है। वाकई हमारे पास एक जर्नल वो नहीं है, लेकिन देखिए हमें इसमें मास एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो फर्स्ट एड है ये बेसिक ट्रेनिंग होती है जो बहुत सी जगहों पे दी जाती है। जैसे हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया, स्कूल्स कॉलेजेस वो इदारे हैं जहाँ से हमें ये स्टार्ट लेना होगा। देखिए कहीं ना कहीं कम्युनिटी कैंप्स में हमें जाकर ये बात बतानी होगी लोगों को कि ये आप सीखें और इस पर करें, क्योंकि आप जैसे आपने बात की चेस्ट कंप्रेशन की, तो अगर हार्ट अटैक किसी को घर पे होता है और जो उसका टाइम ड्यूरेशन है और जो एक चांसेस है उसके बचने के मरीज़ की, उसमें टाइम ड्यूरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर ये घर पे ही बेसिक ट्रीटमेंट दी जाए तो जो एक चांस होता है उस पेशेंट के बचने का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली पॉलिसीज़ भी करनी चाहिए, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स को एक साथ आगे आना चाहिए, फिर अगेन स्कूल्स कॉलेज या कोई भी कम्युनिटी कैंप्स, जैसे हमारी बहुत सी हमारी कम्युनिटी कैंप्स हैं हमारे, जहाँ पे हम जा सकते हैं और ये कर सकते हैं। चर्चेज़ हैं, मसाजिद हैं जहाँ पे ये की जा सकती हैं। तो इन जगहों पे कम्युनिटीज़ के अंदर एटलीस्ट हर घर में से एक या दो लोग ज़रूर, उन्हें ये बेसिक ट्रेनिंग आनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे पास घरों में नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स का है। आप
आप पूछ लीजिए किसी के पास भी अगर फर्स्ट एड बॉक्स है, इवन नहीं होता। सनी प्लास्ट और जो बेसिक टिंचर्स होते हैं वो भी घर पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे जहां लोगों को इनवाइट करके बताया जाएगा कि आपने ये करना है, तो शायद लोगों में अवेयरनेस बढ़े और करना शुरू कर दें। क्योंकि रोड्स के हालात तो आप जानते हैं, कराची में ट्रैफिक लेट हो रहा है, हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा एक चाहिए, आपको ड्यूरेशन चाहिए पहुंचने के लिए। तो घरों में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन हो, ये चीज़ आप अंदर लेके जाएं। कुछ है सोसाइटी जैसे रेड क्रॉस है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड उसमें है, तो प्रैक्टिकली अभी हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हॉस्पिटल्स आगे आते हैं और डिफरेंट इदारों के साथ मिलके करें तो ये बहुत एक अच्छा कदम होगा जो हमारे इस कम्युनिटी के लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। प्लस मुझे लगता है जैसे हम किसी भी चेंज को जब भी मुआशरे में लाना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर है वो इतना इजी नहीं होता, बिल्कुल नहीं क्योंकि होता। डे वन से हमारे पास ये प्रैक्टिस रही नहीं है। इवन मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने खुदा न खास्ता अपने जान से हाथ गंवाए सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ गले में फंस गई, एग्जैक्टली, हाँ। वही चौक हो गई या कुछ ऐसा कुछ हो गया, उसमें बच्चे सांस नहीं ले पा रहे होते। और फिर हमारे पास एक और फैक्टर भी है, स्पेसिफिकली गांव देहात की जब बात की जाए तो आपको मीलों सफ़र करके जाना पड़ता है किसी हॉस्पिटल तक जब तक आप पहुँचे। तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ें शामिल करना। और जब भी आप चेंज की बात करते हैं तो मुझे एक हल जो बड़ा इजी हल नज़र आता है कि आप अपने स्कूल्स में ये ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें। जिस तरह हम कहते हैं ना कि स्कूल में स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है कि आपने हेल्दी रहना है, ये करना है, वैसे ही मुझे लगता है स्कूल्स में ये ट्रेनिंग देना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास स्कूल में सिवाय उस बच्चे के जो मेडिकल की तरफ जा रहा है, उसके अलावा किसको पता है कि मेडिकल में क्या होता है, और उसे भी सिर्फ ये पता है कि मुझे जाना कैसे है या करना कैसे है। जो बेसिक एज है उसमें क्या मैनूवर्स होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह देखिए हर स्कूल में एक हेल्थ रिलेटेड नर्स ज़रूर होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता स्कूल के टाइमिंग से दौरान अगर बच्चे को किसी भी तरह का मसला है तो वो ज़रूर हो। तो लेकिन कितने % स्कूल हमारे पास है जहाँ पे अवेलेबिलिटी है? आई थिंक लेस देन 5% होगा कि ऐसी नर्स मौजूद है जो यहाँ पे है। तो उन्हीं नर्सेज को फर्दर ये यूज़ किया जा सकता है कि पेरेंट्स के सेशंस हों, बच्चों के सेशंस हों, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि आपने करना क्या है ऐसी कंडीशन में। बहुत सिंपल मैनूवर्स हैं। जिस अगर बच्चे के रेस्टोरेंट में देखें, खाना खाते हुए लोग चोक कर जाते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है उस वक्त। तो ये सारी जो चेंज है ये बहुत स्लोली आएगी। लेकिन आई बिलीव मीडिया ग्रुप्स बहुत मदद कर सकते हैं इसमें हमें। जो हमारे अच्छे देखिए मॉर्निंग शोज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो देखती है ख़वातीन की, और इनमें इस तरह के कोई नॉट वर्कशॉप आई वुड से, लेकिन थोड़ी सी एजुकेशन या एक जिस तरह अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को इनकरेज कर रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो जाएंगे, सर्च करेंगे कि हमें क्या करना है, किस तरह करना है। एटलीस्ट फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर में बना लें। बेसिक ट्रेनिंग अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, नर्सेज हैं, वो देते हैं, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, क्योंकि देखिए आप लोगों की अप्रोच मासेस तक है। तो इंटीरियर सिंध में जिस आपका प्रोग्राम सुना जाता है, देखा जाता है, तो आई होप कि बहुत से एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हो लोगों को इससे। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस दौर में जिस तरह आप एक ट्रैफिक की आप एक बात कर रही थी, रस्तों की बात कर रही थी, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारे पास इस तरह की केसेस भी बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। और आप भी इस चीज़ पे एग्री करेंगी कि हमें पहले लगता था कि जब आप हार्ट की बात करते हैं तो वो फला एज के बाद होगा। अब तो हमारे पास यंग लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। इवन अभी कुछ अरसे से हम लेट 30s और 40s में लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक देख रहे हैं कि लोगों को हो रहे हैं। और इससे सफ़र होने के बाद कभी कभी इससे बहुत बुरे हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं, क्योंकि शदीद हार्ट अटैक के बाद हमने देखा है कि मसले होते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो एज लिमिट थी पहले हार्ट प्रॉब्लम्स की, वो काफ़ी वो डिक्रीज़ हो गई है। तो ये बिल्कुल मसला है यहाँ पे। सही। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो मेडिकल रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमें देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें ज़रूर हम कर जाएँ जो कल को उनके प्रोफेशन में या उनके रेगुलर जो लाइफ है उस लाइफस्टाइल में उनको हेल्प आउट करें। जो हमारी आज की यंग जनरेशन देख रही है, जो अभी सीख रही है, जो पढ़ रही है, उनके लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी आप? और आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद कितनी चीज़ें हैं जो उन्हें देखनी पड़ेंगी, जो उन्हें फेस करनी पड़ेंगी, और क्या जहन लेके वो इस प्रोफेशन की तरफ आएँ? देखिए, मैं ये चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म से सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल में आना चाहें ना आना चाहें, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की जनरेशन मुझे लगता है दे आर मोर अवेयर। अब हमने पहले बात की थी जब हम बड़े हो रहे थे तो सिर्फ 2 ही बातें थी कि या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। लेकिन अब बहुत से प्रोफेशंस हैं
जिन्हें ये ऑप्ट कर सकते हैं उसके अंदर जा सकते हैं। बहुत से इनोवेशन हैं जिस पे कर सकते हैं। मेडिसिन रिलेटेड मैं बिल्कुल इनकरेज करूँगी कि बिल्कुल जो आना चाहे वो आए, लेकिन मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर नहीं, हमारे अब हॉस्पिटल इंडस्ट्री के साथ बहुत से और शोबे हैं जो आ रहे हैं। तो आप जब ये डिसाइड करें कि आपने किसी एक करियर की तरफ जाना है तो पहले अच्छे से रिसर्च करें, मेक योर माइंड कि हाँ ठीक है वी वांट टू गो इनसाइड इट, बगैर ये सोचे समझे कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, आगे नहीं जाना एक मुनासिब, क्योंकि अब और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो पूरी रिसर्च करें, देखें, लेकिन जब अब ये डिसाइड कर लें कि जी अब बस ये वाला प्रोफेशन में जाना है, तो फिर आई वुड से कि कुछ साल होते हैं ज़िंदगी के शुरू के, जब आपको मेहनत करना होती है, आपको एक अपने दिल से काम करना होता है, वो ज़रूर करें। क्योंकि आप एक्सेल तभी कर सकते हो, जैसे अभी सोहेल साहब ने कहा कि उन्होंने जो मेहनत की है, तो देखें ना, नाउ ही इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ एंजॉयिंग दैट सक्सेस। तो वो जो कुछ अरसे की शुरू की मेहनत है, उस वक्त फिर आप सिर्फ मेहनत करें, अपने उस डेडिकेशन दें, अपना गोल बनाएं और उसके बाद उस फील्ड में जाएं और फिर देखिएगा कितना एक्सेल करते हैं। लेकिन अब जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो मैं ये चाहूँगी कि जो हमारी नई जनरेशन है पाकिस्तान की, वो साइंटिस्ट बने, वो AI में जाए, रोबोटिक्स करें। जिस तरह हम अपनी पाकिस्तान में हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री की हर चीज़ इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। आप समझ, चाहे वो बेसिक वेंटिलेटर, और माशाल्लाह से पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट नेशन है। वी आर इन एवरी कंट्री, हर जगह हमारा वो रोल है। तो मैं वाकई इनकरेज करूँगी अपनी यंग यूथ को कि वो ज़रूर ऐसी फील्ड्स में देखें। इंजीनियरिंग में भी आना है तो हेल्थ रिलेटेड इंजीनियरिंग क्या है, तो इट्स नॉट एक लार्ज डोमेन टू बी अ इंजीनियर, नो, विच इंजीनियरिंग यू वांट टू गो। और अब बहुत मीडिया पे आपके पास जहाँ इंटरटेनमेंट के बहुत वो है, इस तरह एजुकेशन की भी बहुत से चैनल्स और ऑथेंटिक चैनल्स मौजूद हैं, तो उनको ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो और हम कुछ इम्पोर्ट ना करें। हम कुछ इम्पोर्ट ना करें, बिल्कुल। अच्छा, वही चीज़ें, ये भी बड़ी हैरत ज़दा बात है कि वही चीज़ें पाकिस्तानी ही बाहर बना रहे होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। पाकिस्तानी एक बहुत हर बड़ी पोस्ट पे आपको हेल्थ इंडस्ट्री में पाकिस्तानी नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है हमें हर चीज़ के लिए बाहर से देखना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह हमसे हमारी जब नई जनरेशंस हैं वो दे विल ब्रिंग दिस चेंज। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हमारे साथ होने के लिए साइमा साहिबा। सोहेल साहब, आपके बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप वो कहते हैं ना, देर है लेकिन दुरुस्त है, तो आप आज उस कैटेगरी में आप आते हैं, लेकिन जी बड़ा शुक्रिया। और जब भी आप आते हैं बड़े खूबसूरत गाने हमारे व्यूवर्स के लिए प्ले करते हैं। एक आखिरी गाना हम और भी आपका प्ले कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के लिए, आखिरी गाना इंशाल्लाह, फिर तो हम करते ही रहेंगे। वो क्या होगा? वो हाशिम भाई के साथ होगा, और जो मेरा स्लोगन है भंगड़ा किंग, उससे होगा। तो भंगड़ा होने वाला है अभी सुबह सुबह। चलो अच्छी बात है, आंखें खुल जाए प्रोग्राम के आखिर में, उनको उठाना चाहिए ना उनको। आज मुझे बड़ी जरूरत है इस भंगड़े की वजह से। खैर जी, इंशाल्लाह नाज़रीन, ही ॾाढी ख़ूबसूरत एक शुरुआत जेका एक नई शुरुआत जेका है वो अल्हम्दुलिल्लाह थी चुकी है। इंशाल्लाह ईअं ही तव्हां जहिड़ा ख़ूबसूरत प्रोग्राम, इन प्यारे प्यारे प्रोग्राम तव्हां जे लाइ हमेशह ईअं असां खणी ईंदासीं। इंशाल्लाह मुलाक़ात तव्हां सां सुभाणे थींदी। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन भंगड़े गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़ जी। वे आजा दिल जानिया, वे कर मेहरबानिया, न दुखां विच रोल में, न जिंद साडी रोल में। आप लोग क्लैपिंग की भी जरूरत, कम ऑन। कदी ते हस बोल में, न जिंद साडी रोल में, कदी ते हस बोल में, न जिंद साडी रोल में। वे आजा दिल जानिया, वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया, वे कर मेहरबानिया, न दुखां विच रोल में, न जिंद साडी रोल में, कदी ते हस बोल में, न जिंद साडी रोल में। हम देश पर आया है जाके
बसाया, देश पराया ते जाके बसाया, ते खुल गए ने पोल में न जिंद साडी रोल में, ते खुल गए ने पोल में न जिंद साडी रोल में। कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली। भावे बसे तू लाहौर असा करीन नी छोड़, भावे बसे तू कराची ते खुला मिलवासी, तेनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली। हटिका तेनू सजदा ओ मथे उत्ते सजदा, हटिका तेनू सजदा ओ मथे उत्ते सजदा। भावे बसे तू लाहौर असा करीन नी छोड़, भावे बसे तू कराची तेनू अल्लाह मिलवासी, तेनू लेके जाना है मियां वाली। हाय हाय कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली, ओ फुल्ला सानू प्यार दे नशे ते लाके, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, चंगे भले हासे साडी जिंदगी बजा के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। ईद होवे मेला होवे कोई शादी, भोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी। ईद होवे मेला होवे कोई शादी, भोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी। ओ असा तैनू वेख्या ए बड़ा ज़मा के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, भुला संग प्यार में नशे ते लाके, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं।